और आप तीनों से मेरा सवाल है कि अब अक्सर जो है ना वो ये कहा जाता है कि जो मस्नूई ज़हानत यानी कि जो एआई ने मुस्तकबिल में बहुत सारे प्रोफेशंस की जगह ले लेगा, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। आई पर्सनली डोंट बिलीव इट, बिकॉज पीछे से एआई को इंजीनियर भी ह्यूमन ब्रेन ही कर रहा है और हमेशा रहेगा। ह्यूमन टच यू कैन नॉट बाईपास, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन टच को, बिकॉज पीछे से करने वाले हम सभी हैं। एंड देन सेकेंडली, अच्छा अगर हम एक जैसे आप प्रोफेशन की बात कर रही हैं ज़ाहिर है, या अगर हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में अगर हम क्लाइंट्स को ही ले लेते हैं, आप क्लाइंट को एग्जाम्पल ले लें, आप या मैं या हम में से कोई भी एक इंसान, हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर बैठा होता है इन फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन, और एक कोई एआई मॉडल बैठा हुआ होता है। हम लोग उस तरह से एवोल्यूशनरी तौर पे वायर्ड ही नहीं है, हम अपना ट्रस्ट कम्प्लीटली 100% रखेंगे ही नहीं किसी चीज़, एनीथिंग विच इज़ रोबोटिक। वी नीड अ ह्यूमन के जो उसको ट्रांसलेट करे या जो हमें पर्सनल सर्विस दे। और ये माइंडसेट सिंस इंसान है, इंसानी हमारी, क्योंकि देखिए इमोशनल वो है क्या ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे आप वो टी की बात कर रहे थे जिसमें वो जो ऊपर जो सरफेस थी जिसमें वो इमोशन जो वो ह्यूमन, वही बात है कि मैं बता रही थी कि टी शेप्ड स्किल सेट जो हमारे यहाँ नहीं समझा जाता कि वर्टिकली आप ये नॉलेज लें, डिग्री लें, वर्टिकल जो टी का है वो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी लें, उसमें आप डेटा लें, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी लें, उसमें एआई मॉडल लें, बट जो टी शेप का हॉरिजॉन्टल टी है, द स्मॉलर बार, that has to do something with humanistic approach जो human touch के साथ हो। मार्केटिंग भी हो सकता है, सॉफ्ट स्किल को आप बाईपास नहीं कर सकते, इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं। सो इस शेप को लेके, इस मॉडल को लेके जो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, आई थिंक द वर्ल्ड इज देयर ऑस्टर, वरना अदरवाइज फिर इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। बिल्कुल, मरीम आपको क्या लगता है? टू सम एक्सटेंट यस, बट नॉट एवरीवेयर, क्योंकि जैसे उन्होंने भी कहा कि ह्यूमनाइज चीज़ों को हम ही कर रहे होते हैं पीछे से बैठे हुए। हम जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं उतना अच्छा रिजल्ट एआई हमें देता है, और अगर हमारा प्रॉम्प्ट वीक होता है तो फिर एआई भी वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रॉम्प्ट कौन दे रहा होता है? हम ही जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मेरा तो मानना ये है कि एआई से पहले एआई था, व्हिच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सो दैट हैज़ टू बी देयर। वी नीड टू, एम्पैथी हमें एआई नहीं दे सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स एआई नहीं दे सकता, टीम बिल्डिंग एआई नहीं दे सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सम एक्सटेंट, बट देन अगेन उस जगह पे जिस सिचुएशन पे आप खड़े हुए हैं वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं रादर देन एआई, राइट। सो वो आपको सजेस्ट कर सकता है, बट टू पुट द बेस्ट सोल्यूशन इज़ योर ब्रेन, राइट। सो येस टू सम एक्सटेंट, बट देन यू नो हम लोग हैं, अभी हम लोग रहेंगे। हाँ, हम हैं जी। जो क्वेश्चन आपने किया ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम और अभी जितना फोर्सिएबल फ्यूचर नज़र आ रहा है हमें, आज से 5 साल पहले हमें एआई नज़र आ रहा था, किसी को हम कोई ये डिस्कशन कर रहे थे नहीं। एआई मैंने ईयर 2003 में पढ़ा हुआ है, एग्जिस्टेंट था, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है ये वाली, ये अभी लोगों को नज़र आ रही है। 3-4 ईयर्स पहले, इससे पहले तो किसी को नहीं पता था। व्हेन चैटजीपीटी अराइव्ड एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट एआई एक्चुअली इज, उसमें कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है। तो इस चीज को देखते हुए वो कि एआई में हमें करामा जरूर दिखाई थी कि अगर हम फेसबुक पे हम कुछ बात भी कर रहे तुम्हारा फोन, हम ये जरूर हमें नहीं पता था, हम कह रहे थे ये लगता है हमारा फोन हमारी बातें सुन रहे हैं, ये हमारी बातें फोन हमारी, क्योंकि हम जो वैसे बात भी कर रहे थे, सर्च पे जाते थे, वो फेसबुक खोलते थे, चीजें वो सामने आ जाती थी। प्रोग्मेटिक मार्केटिंग हो रही जी। देखिए, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी से साल 2 साल 3 साल बाद जो आपको नजर आता है ना, वो नजर आता है कि देखिए एआई इज नॉट रिप्लेसिंग जॉब, पीपल हु आर यूजिंग एआई आर रिप्लेसिंग जॉब्स। ठीक है, इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं एआई यूज कर रहा हूँ, वो रिप्लेस कर रहे हैं जॉब्स। एंड अच्छा, अगर हम ये सोचेंगे जी एआई कराएं बच्चों को एआई के कोर्सेज अभी से, इट्स ऑल ऑन द इंटरनेट, यू गो एंड लर्न इट। लेकिन यू गो टू, अब मैंने हायर करना है ना अगर डिजाइनर, मैं उसकी स्किल सेट देखूंगा, वो एआई से जनरेशन कर सकता है, बीच में तो हायर करूंगा, ठीक है। देन अगेन इफ आई हैव टू हायर समबडी फॉर मार्केटिंग, वो एआई यूटिलाइज कर सकता है टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने के लिए, तो मैं उसको हायर करूंगा। इसी तरह बाकी सब भी कर रहे होंगे, टीचिंग में भी कल को हो रहा होगा। नाउ अनदर थिंग, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करवाया अपने स्टाफ से कि कंप्लीटली एआई जनरेटेड एड और ह्यूमन एंड एआई जनरेटेड एड, एआई परफॉर्म मोर। तो अगर हम इस इमेजिनेशन में रह रहे हैं कि जी हम ह्यूमंस हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो कर सकता है। वी नीड टू बी स्मार्ट। जिस तरह आप इलॉन मस्क को देखो, ही वाज स्मार्ट, ही इंट्रोड्यूस न्यूरल नेटवर्क्स। ड्रॉप आउट वही हम, और देखें ना जरा, जो बंदा थोड़ा सा हटके सोचता है, हमारे यहाँ ये है कि जी स्कूल बड़ा ज़बरदस्त, हमने देखा स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो कितना ज़बरदस्त ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं। तो बस आप यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, मेरे साथ सुनील राजा भी मौजूद है, मैं उनको भी शो में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सुनील, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम बात करें भी एआई की, आपको क्या लग रहा है कि एआई का आगे कितना स्कोप है और हमें कैसे अपनी हर डिफरेंट में, चाहे वो आप वकालत पढ़ रहे हों, आप साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, तो उसमें एआई का होना कितना ज़रूरी है? जी वालेकुम सलाम। और बिल्कुल जो डिस्कशन चल रही थी वो बहुत रिलेवेंट है। आई थिंक एआई को तो हम सारे यही कहते हैं कि वाह, ये मेरे ख्याल से इस एज की सबसे मतलब बड़ी फास्टेस्ट, इनोवेटिव और एक नीडेड किस्म की एप्लीकेशन है, या आप समझेंगे एक एरिया है। लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए इसके साथ कि बेसिकली देखिए बिल्कुल इन्होंने जो मेरे कलीग से बैठे हुए डिस्कशन उन्होंने सही फरमाया कि जो एआई है उसको वो ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा आप ऐसा समझिए कि जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बड़े प्रोमिसिंग और बड़े ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसको ह्यूमन समटाइम्स मतलब फील नहीं कर सकता कि यार इतना ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए एजुकेशन में एआई तो इस तरह है ना कि सबसे चीपेस्ट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो एक फ्री वाला हमारे पास एक बंदा आ जाता है या हमें असिस्टेंस मिल जाती है जिसको हम एंडलेस किस्म की यूजिंग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है? एक लेवल तक सेटिस्फिकेशन है, सोशल सेटिस्फिकेशन है, पर्सनल सेटिस्फिकेशन है, या आप समझें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो ह्यूमन की थी और जो बड़ी हाईएस्ट लेवल की थी जिसमें साइंटिस्ट भी पैदा हुए, दुनिया के बहुत सारे जो लोग अभी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो एआई को भी चला रहे हैं, वो जाहिर बात है एक बड़े प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस से गुजरे हैं। अब उसकी जगह पे अगर आप एआई को रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या कि वो जो ह्यूमन सेटिस्फिकेशन है, जो आपकी कॉग्निटिव सेटिस्फिकेशन है, जो आपके ब्रेन की जो सेटिस्फिकेशन है, ना सिर्फ वो अनसेटिस्फाइड होती है बल्कि एक स्टेज आती है जहाँ पे दिमाग काम करना उस लेवल पे छोड़ देता है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं या जो एजुकेशनल उसमें इंस्टीट्यूशन की बात करें या इवन आप डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ पे एक स्टेज आती है कि आप छोटे छोटे काम भी एआई से आजकल ले रहे हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल मैसेजेस हैं वो भी उससे ले रहे हैं, जो छोटे मोटे काम है वो भी। तो एक स्टेज है कि जहाँ पे हम जाके रुक जाएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से सब खराब है कि जहाँ पे ये चैलेंज आई वुड ये चैलेंज है जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा। सुनील साहब एक और चैलेंज है, आपकी अगर एनर्जी ना हो घर में, फर्ज करिए फोन डेड है, फोन आपका आईपैड कोई भी जो भी जिस पे भी आप यूज कर रहे हैं, आपके पास फोन ना हो, देन एआई किस काम का? आपके पास एनर्जी ना हो, आप जो भी कमांड दे रहे हैं, अगर जिस पे कमांड देना है ये टेक्नोलॉजी आपके पास ना, देन फिर आपने एआई कहा, आप किसी सहरा में चलेगा आपका फोन बंद, एआई। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी एंजाइटी और सबसे बड़ी डिप्रेशन और सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज पे आपको लाके खड़ा करता है जब आपके पास वो इंटरनेट ना हो, जब आपके पास पैकेज ना हो, जब एआई देखिए ना एआई क्या कर रहा है आजकल, तो फ्री वर्जन अवेलेबल है लेकिन उन्होंने आजकल पेड वर्जन स्टार्ट कर लिए। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे जो मेटा जो एआई है वो बोलेगा कि भाई इतने डॉलर्स और इतने पैसे दो। तो जो स्टूडेंट है, जो यूज टू है, जिसने अपने दिमाग को रोक लिया है, जिसने अपनी एनर्जी और अपनी जो जहानत थी उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, तो वो आगे जाके क्या रिजल्ट देगा? तो आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड इट्स अ वेरी आई थिंक वी हैव टू थिंक बोथ साइड्स कि कितना एआई का यूज होना चाहिए। Exactly. दुनिया भर में कल मेरी इंटरनेशनली दोस्तों से बात हो रही थी जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो टीचर से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जैसे न्यूजीलैंड या नॉर्वे या बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एआई इतना इस्तेमाल ज्यादा डिस्करेज किया जाता है और बल्कि इसको तो ज्यादातर जो प्रोफेसर है, इवन यंगस्टर्स भी, वो इतना लाइक नहीं कर रहे हैं। एक लिमिटेड उसका बिल्कुल यूज है और वहां पे मेंशन किया जाता है कि मैंने ये वाला जो पोर्शन है, इवन दो कि इसको मैंने ह्यूमनाइज किया है या लिखा है, लेकिन ये एआई से मैंने सपोर्ट लिए। तो आई थिंक आगे चल के मे बी कि ज्यादा डिफिकल्टीज हो रादर देन के इससे ज्यादा सहूलत मिले as long as student या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड। क्योंकि बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में देखिए, क्योंकि आपका अपना भी ब्रेन थोड़ा काम करे, हम बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो। देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ट है, लेकिन जब हम बिल्कुल उसी पे निसार करने लग जाते हैं ना, तब हमारे लिए थोड़ा बहुत मसला, थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर काफ़ी ठीक ठाक ज़रा मसला होने लग जाता है। तो और मैं तो बहुत सारे से देखें, अगर आप रिलीजियस लीडर्स को भी देखें तो अब वो भी ज़माने को देख के चल रहे हैं और वो भी कहते हैं कि देखें ये नया इल्म आया है, और क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें हर इल्म जो आए हम उसकी सीखना, और एआई पे स्पेशली कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को एआई ज़रूर सिखाएं क्योंकि ज़माना इसका है। सो हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अपने बच्चों को आपने इल्म देना है, लेकिन आपने कोशिश करनी कि ऐसा ना हो कि उसका अपना दिमागी तौर पर वो मफलूज। ब्रेक आ रही है।
अच्छा अभी ब्रेक नहीं आ रही, ये भी साथ में बताना, क्योंकि देखिए अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम अगर टोटली उस पर डिपेंड करने लग जाएंगे, अब देखिए मैं जैसे पहले बात भी कहती कि आपने जितने भी रूम हासिल करनी है, चाहे आप फैशन डिजाइनर हो, आप कुछ भी हो, AI आपके साथ साथ आपके साथ चल रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि मैं इट्स समथिंग टू फॉल बैक ऑन, वो मेरे लिए वो चीज़ नहीं है। तो मुझे मेरी अपनी स्टैंडिंग में तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाहिए। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा हम भी जिस तरह मैं बच्चों की बात बता रही थी, या स्टूडेंट्स हैं डिस्करेज हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो फील्ड्स फॉर इंस्टेंस उन्होंने चूज़ करी नहीं, उनको लगता है कि प्योरली टेक्निकल फील्ड्स नहीं है, सो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हम सिर्फ डिग्री पे फोकस ना हो, ज़रूरी नहीं है कि AI में बहुत अच्छा फ्लुएंट होने के लिए या टेक्नोलॉजी की किसी चीज़ में फ्लुएंट होने के लिए आपको वो प्योर हार्डकोर डिग्री ही चाहिए। देयर आर सो मैनी कोर्सेज दीज डेज, और मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। आपको इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएंगे कि यू बेसिकली पर्पस क्या है मदिया, पर्पस है कि वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स, हमें एक इक्विप करना है सर्वाइव करने के लिए। अब इक्विप आप एक चीज़ से नहीं करते हैं, हर तरह से 360 आप पूरा चाहते हैं कि हम अपने आप को एक पूरा 360 एंगल में लेके आगे चलें, तो उसमें AI भी है, उसमें आप बाकी हमारा जो अपनी एक ह्यूमन टच है वो भी है, तो आप इक्विप कर लें अपने आप को। उसमें कोई ऐसी मतलब लोगों ने ना बहुत एक उसको बहुत वही बनाया हुआ है, काफ़ी आप कहना हवा बनाया हुआ है कि नहीं। अच्छा, जैसे मैं माँ बाप को देखती हूँ ना कि माँ बाप बिल्कुल भी बिल्कुल माफ करे, बिल्कुल भी अरे भाई नहीं, ये चीज़ आ रही है, जो चीज़ नहीं आ रही है अपने बच्चों को तैयार इसलिए करें क्योंकि देखें आप पूरी जिंदगी अपने बच्चे को शील्ड या उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड नहीं लगा सकते। दे हैव टू गो आउट इन द वर्ल्ड, वहां पर यही सब कुछ हो रहा होगा। बिल्कुल जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग दुनिया जो है ना इसे पता नहीं एक्सप्लोर करके कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमें भी काफी ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लें इस नॉलेज के वजह से। उसामा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हमारे शो में आते भी, वीवी स्कूल के जो हैं CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सामा एंड वेलकम टू माय शो। सामा, ये बताइएगा कि अगर आजकल के बच्चे जो हमें देख रहे हैं और हम उनको सजेस्ट करना चाहें कि अब देखिए वो वाली चीज़ नहीं जो पहले रवायती शो भी होते थे कि बच्चा कहता था जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है। अब तो उससे हट की भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमने एक टाइम में देखा कि लोगों ने BBA करना शुरू किया, लो जी भरमार, हर कॉलेज BBA करा रहा है, BCS, और BCS तो बहुत पुराना, BCS करना शुरू किया, तो फिर एंड में होता है कि इतनी भरमार पैदा हो जाती है कि उनको वो फिर जगह मिल नहीं, लैंडिंग के लिए अच्छी स्पेस मिल नहीं पाती ना, क्योंकि ऑफकोर्स सैचुरेट हो जाती है, मार्केट सैचुरेट हो जाती है। तो आप आजकल के जो बच्चे हैं जिन्होंने इंशाल्लाह आपसे 5 साल के बाद एक अच्छे करियर का इंतखाब करना है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए वालेकुम सलाम मदिया, सबसे पहले तो सेकेंडली ये कि देखिए प्रॉब्लम सारा ये है कि हम अपने बच्चों को हमेशा ये बताते हैं कि आपने ऐसी फील्ड की तरफ जाना है जहां से आप सक्सेसफुल हो सकें, और सक्सेस का जो हमारे माशरे में एक पैरामीटर है वो ये है कि भाई पैसा कितना आप कमा सकते हैं। ठीक है जी जी। तो जाहिर है अब जब हम बात करते हैं कि भाई पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं, तो वहीं पे ज्यादा पैसा आएगा जहां पे डिमांड ज्यादा होगी। जैसे फिल वक्त के तौर पे इस वक्त BS साइकोलॉजी बहुत इन हुआ है, हर दूसरा बंदा BS साइकोलॉजी कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से स्पेशल बच्चे को थेरेपीज चाहिए और बहुत उसकी डिमांड है, तो हर दूसरा बंदा जो है BS साइकोलॉजी कर रहा है। थेरेपी, हाँ, आजकल तो एग्जैक्टली, चाहे उनका उस तरफ रुझान हो या ना हो। सो हमें बच्चों को ये गाइड करने की जरूरत है कि देखिए सक्सेस इज नॉट मनी। ठीक है, पैसा उसका एक पार्ट है जो कि साथ में आ जाता है। आपको सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि आप खुद क्या हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जिसमें आप खुद अच्छा स्कोर ही नहीं कर सकते, तो ऐसे थेरेपिस्ट भी होंगे, ऐसे इंजीनियर्स भी होंगे, ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जो बिल्कुल बेकार सी गाड़ियों में घूमते हैं, और ऐसे भी होंगे जो मर्सिडीज में घूमते हैं। You know, so आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, you need to understand कि at the end of the day it's about you कि how you are going to score in that, and to know that obviously you need to work on yourself, you need to understand what are your strengths, आपकी अपनी strengths क्या हैं, आपकी अपनी abilities क्या हैं। आप किसी के कहने पे अगर किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अगर आप चले जाएंगे ये सोच के कि डिग्री इंपॉर्टेंट है उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो करियर काउंसलर्स हैं, वो भी हमेशा यही बात जो समझाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझाते उनको समझाना चाहिए कि बच्चों के केस के अंदर यू नीड टू टेल देम कि लुक इनटू योरसेल्फ, अपनी एबिलिटीज को पहचानो, व्हाटएवर योर स्ट्रेंथ्स आर, उससे रेलेवेंट फील्ड में जाओ। अच्छा, मुझे बताइए आजकल के दौर में क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, वो उनको इन्फ्लुएंसर भी बनना है, उनको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है। हमारे एक बड़े ज़बरदस्त कमेडियन है पाकिस्तान में, खैर स्टैंड अप कमेडियन अभी दौरे हाजिर में देखे तो बड़े कम है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती है, तो मैंने अम्मी कहती मैं तुम क्या करते हो, तो कहता मैंने कहा मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। तो कहते उनको, तो आजकल के दौर में अगर आपका बच्चा कॉन्टेंट क्रिएटर, खैर माएँ तो बहुत सारी, क्योंकि आजकल टिकटॉक ने भी लोगों को कुछ ज़्यादा इस वाले से अवेयरनेस
नॉट इन वेरी पॉजिटिव सेंस लेकिन दे दी है। तो मुझे बताएं, बच्चा कहना चाहिए मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, माँ बाप को तो क्या करना चाहिए फिर? तो क्या माँ बाप को अलाउ करना चाहिए? फिर माँ बाप को पहले कुछ शराइत रखनी चाहिए कि ठीक है बेटा यूट्यूबर बनो, क्योंकि मे बी जितने यूट्यूबर सॉरी टू से पाकिस्तान में मेरे पास मैं देख रही हूँ वो ऐसे यूट्यूबर नहीं है कि मैं उनकी नॉर्मल जिंदगी की ज़बान भी अपने बच्चों को सुनवाऊँ। सो अगर यूट्यूबर बनना भी चाहते हैं तो फिर बच्चों को किसका कंटेंट देखना चाहिए, कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, ये भी बताइएगा प्लीज़। देखिए बात यही आ जाती है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कंटेंट क्रिएटर फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पे रिलेटेड टू एजुकेशन वीडियोस डाल रहा होता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर आपका बच्चा चाहता है कि भाई मैं वीलॉग्स बनाऊं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देन अगेन डिपेंड ये करता है कि आपके उस जो बच्चे का एनवायरमेंट है, घर का एनवायरमेंट, उसके फ्रेंड सर्कल, उसका जो भी जहाँ जहाँ वो बैठता है, वहां पे किन चीजों को तहजीब समझा जाता है, वहां पे किन चीजों को गलत और सही समझा जाता है। ठीक है, अगर बच्चा ये कहता है जी मैं खुदा ना खासा वल्गर किस्म की वीडियोस बनाकर उसमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बहुत जल्दी मैं फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि सामा ये तो आपको भी पता है कि आज आप मैंने बैठ के बड़ी तमीज से बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बात की, अगर हम उसके व्यूज देखेंगे उसके व्यूज इतने नहीं होंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में हम जरा एक से गाने पे वॉक कर लेंगे ना तो उसके ऐसे मिलियन व्यूज आ जाएंगे कि हम परेशान हो जाएंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हमारे लोगों का क्या एप्टीट्यूड है, बच्चों की एप्टीट्यूड को पिट रहे हैं, लोगों का भी पता चल जाता है। बात यही है ना कि अगर आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से अगर आप हटके भी बात करें तो नॉर्मल फील्ड में, नॉर्मल दुनिया में भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपको मेहनत किए बगैर आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपका जमीर गवारा करेगा? क्या दैट इज नॉर्मल फॉर यू? अगर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन यही हमें अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है कि देखें पैसा अगर सिर्फ पैसे की बात है, एंड दैट इज व्हाट पेरेंट्स डू रॉन्ग। अगर हम बच्चों को सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस यानी कि पैसा, तो फिर बच्चा बोलेगा कि ठीक है पैसा तो भाई मैं वल्गर वीडियोस बनाने से नहीं कमा सकता हूं, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? हाँ, बहुत शुक्रिया आपको सामा हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए पिछले दिनों क्योंकि हमने अपने शो में भी बड़ा एतराज़ किया था कि आजकल तो ऐसे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं और पता नहीं पॉडकास्ट में मुझे एक पहले क्राइटेरिया होता था कि आप अपने शोज में बुला किसको रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आके पॉडकास्ट से बैठे फिर उसके बाद वो बता रही हैं खवातीन कि वो पैसा कैसे बना रही हैं, और उसके बाद सबसे दुख की बात है कि वो वीडियोस आपके घर की बच्चियां भी देख रही हैं। देखिए छोटी बच्चियों के हाथ में भी तो फ़ोन है ना, फिर वो भी देख रही है कि मैं भी अगर बगैर पढ़े पढ़ाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, मुझे भी अगर डायमंड रिंग्स मिल सकती हैं, मुझे बैग्स मिल सकते हैं, मुझे गाड़ियाँ मिल सकती हैं, तो आप किस किस्म की मुआशरे को, तो आई बिलीव इस तरह के तो पहले पॉडकास्ट से बैन लगना चाहिए कि खुदा के लिए आप देखें यार आप क्या एथिक्स पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को पैसा बता रहे हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी मीन से आ जाए।